प्लीज विकास, आप मुझे भाभी ना कहें, मुझे आप मेरे नाम से ही पुकारें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है महिमा, जैसी तुम्हारी मर्जी। धीरे धीरे महिमा के बाजुओं की पकड़ कसती चली गई। फिर विकास अपने होठों को महिमा के होठों पर रख देता है, जिससे महिमा के पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। इस पल के लिए तो महिमा बरसों से तड़प रही थी। आज उसकी सभी अधूरी ख्वाहिशें और प्यासी तमन्नाएं पूरी होने जा रही थी। फिर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता इश्क के समंदर में डूबते चले गए। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। उत्तरांचल के एक गांव में आधी रात का गहरा सन्नाटा, दूर कहीं थोड़ी थोड़ी देर बाद कुत्तों के भौंकने की आवाजें उस सन्नाटे को चीर रही थी। कभी कभी दूर जंगल से सियार की आवाजें भी आ रही थी। गांव के सभी लोग गहरी नींद के आगोश में थे, मगर महिमा की आंखों से नींद गायब थी। नींद तो जैसे उस दिन आना ही भूल गई थी। महिमा को करवटें बदलते बदलते रात के 2 बज चुके थे। उसकी आंखों से अब आंसू भी सूख चुके थे, क्योंकि वह काफी देर तक रोती रही थी। कहने को तो उसके पास सब कुछ था। गांव में उसका काफी नाम था, क्योंकि वह गांव की सबसे पढ़ी लिखी औरतों में से एक थी और देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अगर किसी चीज की कमी थी तो वह था पति का प्रेम, जिसके लिए वह बरसों से तरसती आ रही थी। महिमा अब 35 की हो चुकी थी और उसका पति रवि 45 का। उसने अपना फिगर काफी मेंटेन रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो 30 की ही लगती थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा दूसरे गांव में भी होती थी, मगर रवि को तो जैसे कुछ दिखता ही ना हो। कॉलेज टाइम के उन पलों को याद करके महिमा की आंखें एक बार फिर नम हो गई। कॉलेज का आखिरी साल था जब उसकी मुलाकात रवि से हुई थी। रवि उसकी सहेली कंचन के मामा का बेटा था और कंचन ने ही उन दोनों की मुलाकात करवाई थी। उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और वह आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब उनका काफी वक्त सोशल मीडिया पर बीतने लगा था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और एक दिन रवि ने महिमा को पूछा, क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहोगी? महिमा खुशी के आंसू बहाते हुए बोले, हाँ बिल्कुल बनना चाहूंगी। इसके बाद रवि और महिमा दोनों परिवारों की रजामंदी से विवाह के बंधन में बंध गए। शुरू के दिनों में तो रवि ने तन मन से महिमा को इतना प्यार दिया कि वह उसकी दीवानी हो गई। महिमा रवि के प्यार में इतना डूब गई कि उसे एक पल भी अब 1 साल के बराबर लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, रवि के इश्क का भूत भी धीरे धीरे उतरने लगा। रवि अब काम के बहाने घर से दूर रहने लगा और धीरे धीरे उसकी और महिमा की दूरियां बढ़ती जा रही थी। उनके बीच बातें और संबंध भी अब काफी कम हो गए। इस बात को लेकर महिमा बहुत परेशान रहने लगी। अब तो रवि घर में ड्रिंक करके भी आने लगा था। अगर महिमा कभी उसे रोकने की कोशिश करती तो रवि उस पर हाथ उठा देता था। महिमा उसकी आदतों और नशेड़ी प्रवृत्ति से परेशान रहने लगी। उनके रिश्ते की शुरुआत बड़े ही रोमांटिक ढंग से हुई थी, मगर आज वो सब कुछ खत्म हो चुका था। रवि द्वारा किए गए वो कस्में वादे सब के सब झूठे साबित हो रहे थे, जो उसने शादी से पहले महिमा से किए थे। महिमा का मन अब उदास और बेचैन रहने लगा और वह रवि के इस बदलते रवैये से बहुत दुखी हो गई। उसे अब अपने रिश्ते का अंत साफ दिखाई दे रहा था। वह रवि से अपनी भावनाओं और दुखों को बताने की कोशिश करती रही, लेकिन रवि उसकी बातों को ध्यान से सुनने के बजाय उसको ही अनदेखा करने लगा। इसी तरह 2 साल बीत गए। इसी दौरान महिमा ने एक बेटी को जन्म दिया।
फिर वह अपनी बेटी के पालन पोषण में इतनी व्यस्त हो गई कि उसने अपने सभी दुखों को भुला दिया। रवि का अपनी बेटी से भी कोई खास लगाव नहीं था। इस बात से भी महिमा को बहुत दुख होता था। एक तरह से महिमा की जिंदगी नरक बन चुकी थी। एक दिन रवि जब शाम को घर आया तो महिमा से कहने लगा कि मैं कल चंडीगढ़ जा रहा हूँ, अब वही काम करूँगा। अगले ही दिन रवि चंडीगढ़ चला गया। शुरू में तो वह 3-4 महीने बाद घर आ जाता था, मगर धीरे धीरे उसने घर आना बहुत कम कर दिया। घर में वो दोनों माँ बेटी ही रहती थी। महिमा की सास ससुर को अपने बड़े बेटे के साथ दूसरे गांव में रहते थे। महिमा को पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उनके एक मकान में प्राइवेट स्कूल चल रहा था, जिसका किराया 15,000 के आसपास आता था, और उनके नीचे वाले फ्लोर में भी 2 किराएदार रहते थे और एक रूम अभी भी खाली पड़ा था। उसका गुजारा बड़े अच्छे ढंग से चल जाता था, क्योंकि गांव में कोई खास खर्चा नहीं होता। रवि भी कभी कभी पैसे भेज दिया करता था, लेकिन महिमा को पति के प्यार की कमी हमेशा खलती थी। वो पति के होते हुए भी अपना जीवन एक विधवा की तरह जी रही थी। कई बार उसकी ख्वाहिशें और उसकी जरूरतें उसे बेचैन कर दिया करती थी, क्योंकि वह भी एक इंसान थी और उसे भी प्यार पाने का हक था। औरत के इस दर्द को आज के दौर में कोई नहीं समझता और ना ही कोई समझना चाहता है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और महिमा की जिंदगी नीरस होती चली गई। रवि भी अब कभी कभी ही घर आता था। उनकी बेटी भी अब 15 साल की हो चुकी थी और वो पढ़ने बाहर चली गई। इससे तो महिमा और भी अकेली पड़ गई। अब तो उसके साथ बात करने वाला भी कोई नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि महिमा के जेठ की बेटी की शादी थी, तो उस शादी में रवि भी आया हुआ था। शाम के वक्त शादी समारोह जब समाप्त हुआ तो महिमा अपने घर लौट गई। उसके 1 घंटे बाद रवि भी एक 30-32 साल के लड़के के साथ घर आ गया। रवि ने महिमा से उसका परिचय करवाया और कहने लगा, महिमा ये विकास है और यहाँ प्राइवेट स्कूल में म्यूजिक टीचर के तौर पर नियुक्त हुए हैं। नीचे वाले फ्लोर में जो रूम खाली है ये अब उसमें रहेंगे। ये तुम्हें कल 4 महीने का एडवांस भी दे देंगे। अगर तुमसे हो सके तो इनके लिए खाना भी बना दिया करना, जिसका हिसाब किताब ये तुम्हारे साथ अलग से करेंगे। फिर महिमा बोली, मुझे अपने लिए तो खाना बनाना ही होता है, तो इनके लिए भी बना दिया करूंगी। महिमा उस दिन बहुत खुश थी, क्योंकि रवि ने उस दिन कई वर्षों बाद इतनी बात की थी। फिर वह दोनों ड्राइंग रूम में आपस में बातें करने लगे और महिमा रात का खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। रात के 9 बज चुके थे। महिमा उन दोनों के लिए खाना लगा देती है। तभी वह लड़का यानी विकास महिमा से कहता है, भाभी जी आप भी आइए, साथ खाना खाएंगे। इस पर रवि भी कहता है, हाँ हाँ महिमा तुम भी आ जा। फिर महिमा भी उनके साथ खाना खाने लगी। महिमा ने उस दिन ठान लिया था कि आज वह रवि से अपने रिश्ते को लेकर एक बार फिर बात करने की कोशिश करेगी। रवि फिर विकास को गेस्ट रूम में छोड़कर महिमा के बेडरूम में आ जाता है। महिमा को लग रहा था कि अब उसके रिश्ते में सुधार आ जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीदों पर रवि ने एक ही झटके में पानी फेर दिया। इससे पहले कि महिमा कुछ कह पाती, रवि ने कहा, महिमा मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ जो मैं आज तक नहीं कह पाया। महिमा उसकी तरफ गौर से देखने लगी और सोच रही थी कि आखिर वह क्या कहने वाला है। रवि ने कहा कि 10 साल पहले जब वह चंडीगढ़ गया था तो उसकी मुलाकात आकृति नाम की एक 24 साल की विधवा से हुई, जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। धीरे धीरे मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और एक दिन उनके बीच वह सब हो गया जो एक पति पत्नी के बीच होता है।
जिसकी वजह से वह प्रेग्नेंट हो गई। जब उसने मुझे यह बात बताई तो वह 5 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। डॉक्टरों ने अब अबॉर्शन करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। जब यह बात आकृति के घर वालों को पता चली तो उन्होंने मेरे ऊपर शादी करने का दबाव बनाया। आकृति का बड़ा भाई एडवोकेट था। वो जानता था कि मैं एक शादीशुदा हूँ और यह शादी कोर्ट में नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने हमारी शादी मंदिर में करवाई। इस शादी में गवाह के तौर पर कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया गया। इस तरह मेरी और आकृति की शादी हो गई और कुछ महीनों बाद आकृति में एक बेटे को जन्म दिया। अब वह सब लोग ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रही है और वो चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ जाऊं। महिमा की आंखों से लगातार आंसुओं की बूंदें टपक रही थी, मगर उसकी जुबान एकदम खामोश थी। फिर कभी थोड़ा रुककर बोला, महिमा क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकती हो? महिमा फिर अपने आंसुओं को पोंछती हुई बोली, बताइए रवि, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? फिर रवि अपनी नजरें झुकाकर बोला, तुम्हें मुझे तलाक देना होगा। ये सुनकर तो महिमा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई और फिर वो एकदम खामोश हो गई। रवि अब एकदम खामोश होकर महिमा के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। उधर महिमा सोच रही थी कि शादी हो गई और बच्चा भी हो गया तो फिर अब हमारी इस रिश्ते में बचा ही क्या है। उसका पति तो अब किसी और का हो चुका है, तो फिर अब लड़ाई झगड़ा या कोई गिला शिकवा करके क्या फायदा। खामोशी को तोड़ते हुए फिर महिमा बोली, ठीक है रवि, आप तलाक के कागज बनाइए, मैं साइन कर लूंगी। थैंक यू महिमा, रवि खुश होते हुए बोला। रवि ने यह भी कहा कि जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है वो सब मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। रवि ने फिर अगले दिन ही तलाक और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के पेपर बना दिए। 2-3 दिनों के अंदर तलाक भी हो गया और प्रॉपर्टी भी महिमा के नाम ट्रांसफर हो गई। उसके बाद रवि वापस चंडीगढ़ चला गया और 1 हफ्ते के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया भी चला गया। महिमा अब काफी परेशान रहने लगी। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने ऐसे इंसान से क्यों प्यार किया जो उसे हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर कहीं दूर चला गया है। हंसमुख चेहरे वाली महिमा अब खोई खोई सी रहने लगी। वो अभी जवान थी, उसे भी एक मर्द के साथ की जरूरत पड़ती थी। मर्द की बाहों का सुख और प्यार पाने की चाहत उसे कई बार बहुत बेचैन कर देती थी। महिमा यही सोचती थी कि शायद उसकी किस्मत में ये सुख और प्यार ऊपर वाला लिखना ही भूल गया है, लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है किसी को कोई खबर नहीं होती। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिससे महिमा की बेरंग जिंदगी में इंद्रधनुष के रंग भर गए। उसे वो प्यार और अपनापन मिला जिसके लिए वो बरसों से तरसती आई थी। एक दिन कुछ यूं हुआ कि विकास यानी वो प्राइवेट स्कूल का म्यूजिक टीचर रात का खाना खाने के लिए ऊपर महिमा के रूम की तरफ चला गया। दरवाजे के पास पहुंचकर विकास ने डोर बेल बजाई, लेकिन महिमा ने दरवाजा नहीं खोला। फिर वह 2-3 बार और डोर बेल बजाता है, तब कहीं जाकर महिमा दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही महिमा को चक्कर आ गया। वह गिरने ही वाली थी कि विकास ने उसे अपनी बाहों में थाम दिया। फिर विकास ने उसे उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया और किचन में जाकर एक पानी का गिलास ले आया। फिर उसके सिर को अपने हाथ का सहारा देकर उठाया और उसे पानी पिलाने लगा। विकास महिमा से बोला, भाभी क्या बात है, सब ठीक तो है ना? फिर महिमा बोली, विकास मुझे पिछले 2 घंटे से सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इस वजह से मुझे चक्कर आ रही है। फिर विकास अपने रूम में गया और एक सर दर्द की टेबलेट ले आया और महिमा को टेबलेट देते हुए बोला, भाभी आप इसे खा लीजिए,
आपको 5 मिनट में ही आराम मिल जाएगा। मुझे भी इसी तरह का दर्द होता था, लेकिन आजकल ठीक है। भाभी, मैं आपका सिर दबा देता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। अरे नहीं विकास, आप इतना कष्ट क्यों करेंगे, थोड़ी देर में आराम मिल ही जाएगा। मुझे कष्ट होगा या नहीं इस बात को छोड़िए, बस आप इतना बताइए कि क्या मैं आपका सिर दबाऊं या नहीं। तो फिर महिमा थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ठीक है बाबा, दबा दो। जैसे ही विकास की उंगलियां महिमा के सिर पर चलने लगी, महिमा को एक अलग ही सुकून और अपनेपन का आभास होने लगा। फिर विकास की उंगलियां उसके माथे पर चलने लगी। धीरे धीरे महिमा को आराम मिलने लगा और उधर विकास भी महिमा के सर को दबाते दबाते कहीं खो सा गया। महिमा का स्पर्श पाकर विकास को एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही थी। पता नहीं क्यों महिमा विकास को अब अपनी सी लगने लगी थी। वो महिमा के परेशान होने की वजह अच्छी तरह जानता था। वह महिमा को किसी भी कीमत पर उस दुख से बाहर निकालना चाहता था। आखिर विकास महिमा के लिए इतना क्यों करना चाहता था, इसकी वजह तो खुद विकास को भी मालूम नहीं थी। यह पहली बार था जब महिमा को किसी पराये पुरुष का स्पर्श अच्छा लग रहा था। महिमा को वर्षों बाद ऐसा सुकून मिल रहा था और वो इस सुकून में गहराई तक डूब जाना चाहती थी। उसे भी विकास का स्पर्श अपनों जैसा लग रहा था। आधा घंटा कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला, क्योंकि उन दोनों को एक असीम सुख की प्राप्ति जो हो रही थी। फिर महिमा बोली, विकास, मैं सर दर्द की वजह से कुछ नहीं बना पाई, आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, आप आराम कीजिए, मैं बना लूंगा। फिर भी काश किचन में खाना बनाने के लिए चला गया और आधे घंटे में खिचड़ी तैयार कर दी। फिर दोनों ने खाना खाया और बैठकर बातें करने लगे। फिर विकास बोला, भाभी आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो। विकास, आप बोलिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी, आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। रवि भाई ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने 10 साल पहले चंडीगढ़ में एक और शादी कर ली थी और उनका 9 साल का बेटा भी है। विकास, आप भी कुछ अपने बारे में बताएं, महिमा बोली। भाभी, मैं एक अनाथ हूँ, अपने पापा को तो मैंने कभी देखा नहीं। जब मैं 10 साल का हुआ तो माँ भी मुझे छोड़कर चली गई। पढ़ाई के मामले में मैं शुरू से ही तेज था, इसलिए मुझे मेरे मामा अपने साथ ले गए। फिर वहीं से मैंने म्यूजिक में एम.ए. किया और फिर एक म्यूजिक अकेडमी में बच्चों को सिखाने लगा। उसी दौरान मेरी मुलाकात एक सुमन नाम की लड़की से हुई। धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आते गए और एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के वादे किए, लेकिन भगवान को यह मंजूर नहीं था। हमारा रिश्ता सिर्फ 5 साल ही चल पाया। 6 महीने पहले उसने किसी अमीर लड़के के साथ शादी कर ली। उसके बाद तो मैं टूट सा गया था, लेकिन फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला और आज आपके सामने बैठा हूँ। जैसे ही विकास में महिमा की तरफ देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भाभी, क्या मैं आपको छू सकता हूँ? विकास बोला। हाँ छू सकते हो, मगर क्यों छूना चाहते हो? फिर विकास मुस्कुराते हुए बोला, आपके आंसू पोंछने थे। फिर महिमा मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देती है। विकास महिमा के चेहरे को अपने हाथों में ले लेता है और उसके आंसू पोंछ कर कहता है, भाभी आप चिंता ना करें, भगवान सब अच्छा ही करेंगे। अब आपको हमेशा खुश रहना है, अपने आप को रोकना नहीं है, बल्कि जिंदगी के साथ बढ़ते जाना है। मेरी अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े तो बेझिझक कह देना, मैं हमेशा आपका साथ निभाऊंगा। इतना सुनते ही महिमा विकास के गले लग जाती है और विकास भी उसे अपनी बाहों में भर लेता है। फिर महिमा बोली, क्या आप मेरा साथ सच में जिंदगी भर निभाएंगे?
हाँ भाभी, मैं आपका साथ हमेशा निभाऊंगा। प्लीज आप मुझे भाभी ना कहिए, मुझे आप मेरे नाम से पुकारे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है महिमा, जैसी तुम्हारी मर्जी। धीरे धीरे महिमा के बाजुओं की पकड़ कसती चली गई। फिर विकास अपने होठों को महिमा के होठों पर रख देता है, जिससे महिमा के तन बदन में आग लग जाती है। इस पल के लिए तो महिमा बरसों से तड़प रही थी। आज उसकी सभी अधूरी ख्वाहिशें पूरी होने जा रही थी। फिर वह दोनों धीरे धीरे इश्क के समंदर में डूबते चले गए। जब उन्हें होश आया तो वो दो जिस्म एक जान हो चुके थे। फिर वह दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए। सुबह जब महिमा उठी तो एकदम तरोताजा और खिली खिली लग रही थी, मानो उसकी जिंदगी में कभी गमों का साया तक न पड़ा हो। अब महिमा विकास का ध्यान एक पति की तरह रखने लगी। जब महिमा की बेटी आराध्या छुट्टियों में घर आई तो महिमा ने उसे अपने और विकास के रिश्ते के बारे में सच सच बता दिया। यह बात सुनकर आराध्या भी बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसने अपनी माँ को हमेशा दुखी ही देखा था। फिर उन दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी आगे की जिंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।